केकेआर क्या फाइनली है तैयार? आमी केकेआर क्या करते हो, कैसे करते हो, जो भी करते हो कमाल करते हो। ये सारे हैं भाई लोगों केकेआर के गहने। केकेआर ने 13 प्लेयरों को खरीदा भाई लोगों। सबसे पहले तो ये कैमरन ग्रीन की तरफ गई, 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद के सबकी जेंडी फाड़ दी इन लोगों ने, हिला दिया पूरा सिस्टम। एक बार के लिए गोयंका जी की साइंस खतरे में आ गई थी। गोयंका जी भी लगे हुए थे। मैंने कहा गोयंका जी डट जाओ, आप तो रुक जाओ। फिर जब ऑक्शन चल रहा था मैंने कहा भाई गोयंका जी की साइंस बचा लो, क्योंकि 27 करोड़ रुपए में कहीं गोयंका जी की साइंस ना पिल जाए। भाई को बचाव हो गया। 25 करोड़ 20 लाख रुपए में लिया गया है। 20 लाख नहीं बोल रहा हूं यार मैं, 25.2 बोल रहा हूं। थोड़ा वो फिर सस्ता हो जाता है प्ले एकदम। 25 करोड़ 20 लाख बोलो ना तो 20 पे भी आखिरी वर्ड 20 सुनता है तो वो थोड़ा सस्ता लगता है। 25 करोड़ में खरीद लिया गया है कैमरन ग्रीन को। किस किस को लगता है कैमरन ग्रीन महंगा है? मुझे भी लगता है महंगा है। मुझे एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, सीरियसली बताता हूं। मुझे कैमरन ग्रीन महंगा लग रहा था, फिर इन्होंने खरीदा पथीराना को 18 करोड़ में। फिर मुझे अचानक से कैमरन ग्रीन लगने लगा सस्ता, या कह लो जेन्युइन लगने लग गया। अब या तो हो सकता है इन लोगों ने पथीराना को खरीदा इस वजह से 18 में। अब मैं यहां क्या हो रहा था भाई, यहां क्या हो रहा था, यहां ना पथीराना के पीछे गोयंका जी गए हुए थे भाई। गोयंका जी पता है तुम लोगों को 3 टीमें थी पथीराना। ये मैंने पूरी कहानी लिखी, मैं बताता हूं आप लोगों को कौन कौन सी टीम जा रही थी पथीराना के पीछे। ये देखो, ये किधर है पथीराना, ये रहा। देखो पथीराना के पीछे ना 3 टीमें जो है वो घूम रही थी। कैमरन ग्रीन का भी ऐसा ही सीन था, लेकिन हम लोग पर्टिकुलर बात करते हैं पथीराना के ऊपर। देखो डीसी और लखनऊ भाई लोगों लगी हुई थी पथीराना के पीछे। 16 करोड़ तक इनका क्लेश चलता रहा आपस में, फिर वो छोड़ दिया। फिर केकेआर ने जाके फिर 18 करोड़ में कहा भाई हम लेते हैं जिम्मेदारी, इसकी कोई दिक्कत वाली, हम देखेंगे कितनी वाइड डालेगा ये। तो वो वाली चीज हुई है यहां पे। अब केकेआर ने खरीद लिया 18 करोड़ का। अब बाद में पता क्या हुआ, लखनऊ ने नोकिया को ले लिया 2 करोड़ में। मैं अभी भी आपको भरोसा दे रहा हूं, लखनऊ वालों तुम्हारे 16 करोड़ बचे हैं। अब एग्री कर दो इस बात पे, मैं बताता हूं क्या है। क्या नोकिया पथीराना से बढ़िया है? क्या पथीराना नोकिया से कम है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो चीज पथीराना आपको 18 करोड़ में देगा करके, वो सेम चीज वो 2 में दे देगा, चाहे मैच जिताना हो चाहे पिलवाना हो। मेरा भरोसा करो तुम। देखो ये जो 2 प्लेयर है ना, ये 43 करोड़ के पड़े हैं, ऊपर 20 लाख हो रहे हैं। तो यहां मुझे लखनऊ का बहुत फायदा होते हुए दिखा है। तो ये वाली बात है। बाकी यार केकेआर के पास पैसे थे, बादशाह की टीम है भाई, खरीद सकते हैं उसमें। हम गरीब लोग यार, हमें पता नहीं ना, हमें ज्यादा लग रहा है उस हिसाब से, लेकिन ये ज्यादा पैसा है और इन पे पूरा फोकस रहेगा। मैं बता रहा हूं मुस्तफिजुर रहमान 9.2 सीआर का, तेजस्वी सिंह 3 सीआर, रचिन फाइनली आखिरी में ले लिया गया 2 करोड़ का, फिन एलन 2 करोड़, टिम शेफर्ड 1.5 करोड़। अब 11 में कैसे एडजस्ट करेंगे, सबको तो नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। आकाशदीप फाइनली 1 करोड़ में आखिरी में भाई लोगों पिक कर लिया गया, पहले अनसोल्ड हो गया था। राहुल त्रिपाठी भाई 75 लाख रुपए में, वेरी गुड यार भाई यार। दक्ष 30 लाख रुपए, सार्थक रंजन 30 लाख रुपए, प्रशांत सोलंकी 30 लाख ही है ना, हाँ 30 लाख रुपए, कार्तिक त्यागी 30 लाख रुपए। तो ये रहा है भाई लोगों आईपीएल ऑक्शन केकेआर की टीम के लिए। बहुत ज्यादा पर्स इन लोगों के पास बचा हुआ था। अब इनका फाइनली स्कोर कैसा नजर आ रहा है वो देख लेते हैं। कैप्टन कौन है, स्कोर कैसा नजर आ रहा है, वो सारी चीजें देख लेते हैं भाई लोगों। अजिंक्य रहाणे कैप्टन भाई लोगों, रिंकू सिंह, रघुवंशी, फिर वही वो बैटिंग ऑर्डर नहीं मिल रहा है अपना इन लड़कों को, क्योंकि कैप्टन सेम है। बाहर थिंक टैंक भी शायद ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। मनीष पांडे, कैमरन ग्रीन। इस टीम को बेसिकली गौतम गंभीर की जरूरत है, बहुत ज्यादा सख्ताई से इसको गौतम गंभीर की जरूरत है इस टीम को, क्योंकि अभी वो जहां सेवाएं निभा रहे हैं वहां उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं बहुत बड़े बड़े वाले। हाँ वहां उन्होंने कर दिया, परचम लहरा दिया है, हमारा हो गया है वहां से। तो अब उनका जो बचा हुआ टैलेंट है उसको यहां लाया जाए और जल्दी लाया जाए। फिन एलन, तेजस्वी सिंह, राहुल त्रिपाठी, टिम शेफर्ड, ओवल, इनके पास जो फॉरनर प्लेयर्स है ना, कोई भी बंदा बाहर बैठाने के लायक ही है नहीं है। तो ऐसे प्लेयर हैं, लेकिन आपको रखने भाई वही हैं, 4 ही रखने हैं। ऑलराउंडर्स में कौन कौन है? अनुकुल रॉय की रोज आप परफॉर्मेंसेस देखते ही हो, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रविंद्रा, रमनदीप सिंह, बहुत ही बढ़िया। रमनदीप इंडिया भी मतलब
रेगुलर कर दो, चाहे लड़के को बहुत अच्छा फील्डर है, एकदम फिट भी है, सब कुछ ठीक है। वैभव अरोड़ा भाई लोगों यहां पे, पथी राणा है यहां पे, कार्तिक त्यागी आ चुका है, प्रशांत सोलंकी आ चुका है, मुस्तफिजुर रहमान है, आकाशदीप है यहां पे, उसके बाद उमरान मलिक यहां पे खुद है, सुनील नारायण अपना सुनीला भाई यहां पे है, वरुण चक्रवर्ती मेन स्पिनर है। तो टीम अच्छी है, बस ऊपर बैट्समैनों को अगर बैटिंग ऑर्डर अपना मिल जाए और थोड़ा सा रोल डिफाइन हो जाए। केकेआर में भी रोल डिफाइन नहीं हो रहा, और हम केकेआर वाला बंदा इंडियन टीम में लेके गए हुए हैं जिसका नाम गौतम गंभीर है, वहां पे भी डिफाइन नहीं हो रहा रोल। तो ये चक्कर हो रखा है भाई लोगों। बाकी यहां राणा जी भी हैं, राणा जी की अलग से बात कर रहा था मैं, डर जाओ थोड़ा सा। देखो राणा जी को तो ऑक्शन में डालना चाहिए था इन लोगों को, एक बारी औकात पता लग जाती हम सबको अपनी अपनी, कि राणा जी के बारे में तुम लोग कितना गलत हो।